हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल की एग्ज़ाम के ऊपर। 2-4 दिन पहले, अप्रॉक्स 4 दिन पहले सैटरडे या फ्राइडे को बात हुई थी बिहार एसएससी के ऑफिस में। तो उसी के हिसाब से हम कुछ दिन पहले आपको एक कम्युनिटी लाइन में पोस्ट किए डाला था, एग्ज़ाम विल बी नोटिफिकेशन विल बी अपलोड इन मार्च। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया था, तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, आखिर एग्ज़ाम लेट कब तक होंगे, कब तक इसमें संभावित जुटती थी, आप सभी को बताया मैंने मार्च। क्या उस समय ले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारा जो मामला है, एक पेज कुछ दिन पहले जब पेपर लीक हुआ था पिछले वर्ष एग्ज़ाम में, उसके बाद इनका जो डेटा का पूरा लैपटॉप बैकअप था, जहाँ पर इनका डेटा था सभी अभ्यर्थी का, वो सभी अभ्यर्थी का डेटा जब्त कर लिए गए थे। तो चलिए हम इस न्यूज़ को सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के ऊपर। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय एग्ज़ाम रुकी हुई है। इसके सबसे बड़ा कारण है आयोग के पास अभ्यर्थी को संबंधित डेटा जो है नहीं है। ये डेटा एक लैपटॉप में है जो निगरानी के लिए जब से पिछली बार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के पेपर लीक होने के बाद इसे लैपटॉप को जब्त किया गया था। इसके बाद अब तक उसका डेटा आयोग को नहीं मिल सका है। आईटी मैनेजर उसे संचालित करता था, जो कि अभी भी जेल में है। इसी कारण से आयोग ने एसआईटी से लैपटॉप से डाटा की मांग की थी और एसआईटी ने कहा है कि बिना कोर्ट का आदेश डेटा नहीं दे सकता। इसलिए अब इंटर स्तरीय परीक्षा डेटा को उपलब्ध करने के लिए आयोग कोर्ट गया है और आयोग ने एसआईटी के द्वारा जब्त लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। तो यहाँ कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद आयोग परीक्षा कराएगा। वैसे आयोग की अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट जल्द ही आदेश मिल जाएगा और दरअसल परीक्षा रुकने के लिए पहले 2 चरण की परीक्षा हो गई थी। 2 चरण परीक्षा हो गई थी। इससे संबंधित परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों को परीक्षा का पूरा डेटा उसमें है। तो यहाँ पर जो मेन मामला है, जो इनके पास डेटा था, जो लैपटॉप में जाँच के लिए एसआईटी रखी हुई है, वो डेटा इनको जब तक हाई कोर्ट से आदेश लेकर नहीं आते हैं तब तक इनको डेटा नहीं मिलेगा। तो ये डेटा इनको अनुमान है हाई कोर्ट से आदेश फरवरी तक इनको डेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी संबंधित मार्च से अप्रैल तक करा दी जाएगी परीक्षा। तो फरवरी में डेटा इनको मिल जाएगा, तो उसके बाद डेटा के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो वैसे आपने कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात किया होगा, तो जिसमें बताया गया है कि मार्च में इसका ऑफिशियली नोटिस जारी किए जा सकते हैं। तो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, सारा डिपेंड है हाई कोर्ट के ऊपर। कोर्ट जब तक पूरी तरह से आदेश नहीं देता है इनको, जो लैपटॉप जो जहाँ पर इसका डेटा जो जहाँ पर है, इनका पूरी तरह से आदेश नहीं मिलता, तब तक इन एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो कोशिश का बिहार एसएससी की ओर से किया जा रहा है कि डेटा जल्दी ही बिहार एसएससी आयोग के पास चला जाए और जिससे आयोग एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करे। तो आयोग के हिसाब से जो बात है, तो मार्च और अप्रैल में करा दी जाएगी एग्ज़ाम। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च और अप्रैल में करा दी जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी चल रही है। इस परीक्षा में 18.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होना है। आयोग के अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा से पूर्व की तरह ही कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। एसआईटी जब्त कर लिया है, इसके लिए कोर्ट का आग्रह किया गया है। तो अब देखिए कब तक कोर्ट से, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 3 साल पहले हुए थे, अभी तक नहीं आया। तो देखते हैं कब तक आता है और इसका इंतज़ार करना होगा कुछ दिन और। 14 में ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, अभी तक इसका एग्ज़ाम का एक बार एग्ज़ाम लिए गए थे पेपर लीक होने की वजह से, उसे कैंसिल कर दिया गया था। इसमें सचिव और बहुत सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें जो जहाँ पर डेटा था उसको भी जब्त कर लिए गए थे। कुछ बड़ी परीक्षा भी पूरी होगी। यहाँ पर एक चीज़, जो इंटर स्तरीय से पहले आयोग कुछ बड़ी परीक्षा जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा पूरी की जाएगी। इसकी काउंसलिंग तिथि फरवरी में जारी की जाएगी। माध्यम से 3000 पदों की नियुक्ति होनी है। इससे सचिवालय सहायक को लेकर दरोगा की नियुक्ति होनी है। बहुत सारे नोटिफिकेशन है, तो देखते हैं कब तक इसका बिहार एसएससी का, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। सारा निर्भर है हाई कोर्ट के ऊपर। कोर्ट जब तक आदेश नहीं देती तब तक ये एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। कोर्ट आज जैसे ही आदेश दे देती है, उम्मीद है फरवरी में आदेश मिल जाए। फरवरी में आदेश मिल जाता है तो मार्च में इसका ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी जाएंगे आपके एग्ज़ाम का। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।